हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। सॉरी, आज आप लोगों को बोर्ड टीचिंग का वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को रूफ ट्रेसेस का पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर हमारे चैनल से आप लोग नए जुड़ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दो। बच्चों, अगर आपने डीएसएस के हमारे प्रीवियस लेक्चर्स मिस कर दिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते स्टील स्ट्रक्चर लेक्चर्स बाय आकाश लड्डा। आप लोगों को उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रस मतलब होता क्या है। ट्रस मतलब एक ऐसा असेंबली है जिसे हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स को करके तैयार करते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग रॉड्स, अलग अलग ट्यूब्स को कनेक्ट करके एक असेंबली तैयार किया, जिसे बोलते हैं हम लोग स्टील रूफ ट्रस। अब ये ट्रस के अलग अलग शेप है जो हम उसके स्पैन के अकॉर्डिंगली और जैसी हमारी सुटेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यूज़ करते हैं। तो अलग अलग स्पैन के लिए अलग अलग ट्रस हमको यूज़ करना होता है, वो भी हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रस के अंदर एक बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ट्रस के जो सपोर्ट्स होते हैं वो हमेशा रोलर और हिंज होता है, और ट्रस के ऊपर जो लोड एक्ट होता है वो लोड हमेशा नोडल पॉइंट्स पे एक्ट होता है। देखो पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, एक सपोर्ट हिंज है, एक सपोर्ट रोलर है, और जो जो पॉइंट्स पे लोड एक्ट हो रहा है उन सब पॉइंट्स को बोलते हैं हम लोग नोडल पॉइंट्स। जैसा मैंने उसमें लिखा भी है, ऑल जॉइंट्स ऑफ रूफ ट्रसेस आर अज्यूम टू बी हिंज एंड लोड्स आर अप्लाइड एट द जॉइंट्स ओनली। जॉइंट्स मतलब नोडल पॉइंट्स। ठीक है, अब कुछ टेक्निकल टर्म्स देखते हैं। पहली टर्म है पिच ऑफ ट्रस। तो ट्रस का पिच मतलब क्या है, ट्रस कितना स्लोपिंग है, ट्रस का स्लोप कितना है उस पर डिपेंड है ट्रस का पिच क्या होगा। बहुत ज़्यादा फ्लैट है, बहुत ज़्यादा स्टीप है, उसे बोलते हैं हम लोग ट्रस की पिच। तो पिच कैसे निकालते हैं हम लोग, पिच का फॉर्मूला होता है राइज अपॉन स्पैन। राइज मतलब दो सपोर्ट के बीच में का डिस्टेंस, और स्पैन मतलब रीच पॉइंट, जो पीक पॉइंट है ट्रस का, पीक पॉइंट से बेस तक का डिस्टेंस, उसे बोलते हैं हम लोग राइज। दोनों भी टर्म आपको डायग्राम में दिख रही होंगी। सेकंड डेफिनेशन है, सेकंड टर्म है स्लोप ऑफ ट्रस। स्लोप मतलब ट्रस का एंगल होता है, कितने डिग्री से अपना ट्रस इंक्लाइंड है। उसे निकालने का फॉर्मूला होता है राइज अपॉन स्पैन बाय टू। सीधे सीधे अगर आपने ट्रायंगल कंसिडर किया, हाफ ट्रायंगल, तो राइज अपॉन स्पैन बाय टू, ये फॉर्मूला आपको मिल जाता है। tan अल्फा इज इक्वल टू राइज अपॉन स्पैन बाय टू, मतलब अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स राइज अपॉन स्पैन बाय टू। और दूसरे भाषा में अपन स्लोप को ट्वाइस इंटू पिच ऑफ ट्रस भी बोल सकते हैं। अगर अपने को पिच पता है और स्लोप निकालना है तो हम लोग ट्वाइस पिच ऑफ ट्रस भी बोल सकते हैं स्लोप के लिए। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में आप लोगों को कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखो, जो ट्रस की सुटेबिलिटी है, सुटेबिलिटी ऑफ ट्रस डिपेंड्स अपॉन द स्पैन ऑफ ट्रस एंड पिच ऑफ ट्रस। मतलब ट्रस किस जगह पे कौन सा ट्रस यूज करना है, ये किस पे डिपेंड करता है, ट्रस के स्पैन पे और ट्रस के पिच पे। दूसरा पॉइंट क्या है, पिच ऑफ ट्रस डिपेंड्स अपॉन द रूफिंग मटेरियल एंड वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट। तो पिच जो है ट्रस की क्या रहनी चाहिए, कितना फ्लैट रहना चाहिए, कितना स्टीप रहना चाहिए, ये डिपेंड करता है रूफिंग शीट पे और वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट पे। अब अलग अलग पिच हमारे ट्रस की रह सकती है। तो देखो, अगर आपकी पिच 1/12 टाइम्स ऑफ स्पैन से कम है तो उसे बोलते हैं हम लोग स्मॉल पिच। अगर हमारा पिच 1/5 से लेके 1/12 तक के है तो उसे बोलते हैं हम लोग मीडियम पिच। और अगर पिच 1/5 से बड़ा है तो उसे बोलते हैं हम लोग लार्ज पिच। ये जो सब वैल्यू है 1/12, 1/5, ये आपको स्पैन से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आती है वो आपकी कहलाती है पिच। तो अगर आप जीआई शीट्स यूज़ कर रहे हो ट्रस के ऊपर तो पिच होती है 1/6। एसी शीट के लिए होती है 1/12 ऑफ स्पैन, और स्नो और विंड लोड के लिए होती है 1/4 ऑफ स्पैन। तो ये अलग अलग पिच होती है। जैसे कि हम लोग रूफिंग शीट यूज़ करते हैं तो हर शीट के लिए अलग अलग तरह की पिच हम लोग यूज़ करते हैं। हाँ चलिए बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। इसमें अपने को 3 पॉइंट दिख रहे हैं जो कि रिलेटेड है स्पेसिंग ऑफ ट्रस से। तो स्पेसिंग मतलब क्या होता है, दो ट्रस के बीच में का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, उसे बोलते हैं हम लोग स्पेसिंग ऑफ ट्रस। तो स्पेसिंग जो होती है नॉर्मली 1/3 से लेकर तो 1/5 तक होती है स्पैन की, मतलब 1/3 to 1/5 ऑफ स्पैन ऑफ ट्रस। और अगर किसी ने पूछा कि इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ ट्रस किस तरह से निकालेंगे, मतलब इकोनॉमिकल कॉस्ट अगर निकालनी है ट्रस की, तो उसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस इंटू कॉस्ट ऑफ पर्लिन्स प्लस कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग्स। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत बार पूछा हुआ है। देखो बच्चों, इस फिगर में आप लोगों को मैंने ट्रस का एक फिगर निकाल के दिया है, और इसमें ट्रस के जो अलग अलग एलिमेंट्स है उसे बताया है, अच्छे से कंपोनेंट्स बताया है ट्रस के
क्योंकि आने वाले स्लाइड में अपन ट्रस के हर कंपोनेंट्स को डिफाइन करने वाले हैं। देखो आपको दिख रहा होगा इसमें बॉटम कॉर्ड, टॉप कॉर्ड। जो बॉटम कॉर्ड होती है उसे बोलते हैं हम लोग मेन टाई, और जो टॉप कॉर्ड होती है उसे बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल राफ्टर। ये आप लोग अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लो। बॉटम कॉर्ड मतलब मेन टाई और टॉप कॉर्ड मतलब प्रिंसिपल राफ्टर। उसके बाद में आपको दिख रहा होगा एक रीच पॉइंट, मतलब जो ट्रस का पीक पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट जहाँ से स्लोप चेंज होता है ट्रस का, उसे बोलते हैं हम लोग रीच पॉइंट। उसके बाद में आपको दिख रहे होंगे पैनल पॉइंट, पैनल जॉइंट बोलते हैं उसको। तो पैनल पॉइंट मतलब जहाँ पे लोड एक्ट होता है उसे बोलते हैं हम लोग पैनल पॉइंट। और जो ट्रस का बॉटम एज होता है उसे बोलते हैं हम लोग एव्स, वो दिख रहा होगा आपको EAVES, एव्स। जो टॉप होता है उसे बोलते हैं रीच, और जो बॉटम होता है उसे बोलते हैं एव्स, और जो सेंटर में टाई होती है उसे बोलते हैं हम लोग सैक टाई। तो ये सारे कंपोनेंट्स आप लोगों को ट्रस में दिख रहे होंगे। ये सारे कंपोनेंट्स को अच्छे से नोट डाउन कर लो, क्योंकि आने वाले स्लाइड्स में हम लोग इन सब कंपोनेंट्स का डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो आपको पता रहना चाहिए कौन सा कंपोनेंट सर ने कहाँ बताया था, ठीक है। हाँ, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में अब सब कंपोनेंट्स को हम लोग डिफाइन करेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट है प्रिंसिपल राफ्टर, जो बताया था मैंने आपको। उसे बोलते हैं हम लोग टॉप कॉर्ड मेंबर ऑफ ट्रस। और ये जो मेंबर है प्रिंसिपल राफ्टर, इसमें हमेशा कॉम्प्रेसिव फोर्स ही एक्ट होता है। दिस मेंबर इज यूजुअली इन कॉम्प्रेशन। दूसरा मेंबर है स्ट्रट। स्ट्रट मतलब क्या होता है, जो आपने देखे होंगे डायग्राम में, जो अंदर के इंक्लाइंड मेंबर्स है उसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रट्स। इंक्लाइंड कॉम्प्रेशन मेंबर्स इन अ रूफ ट्रस। राफ्टर भी इंक्लाइंड है, लेकिन राफ्टर जो है वो एकदम टॉप कॉर्ड है। जो अंदर के इंक्लाइंड मेंबर्स होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रट। उसके बाद में मेन टाई। मेन टाई मतलब बॉटम कॉर्ड मेंबर ऑफ रूफ ट्रस विच इज यूजुअली इन टेंशन। मेन टाई जो होती है वो हमेशा टेंशन में आती है, मतलब उसके अंदर हमेशा टेंसाइल फोर्स एक्ट होता है, ठीक है। अब चौथा मेंबर है रीज एंड एव्स, जो आपको वही डायग्राम में दिखाया मैंने। जो ट्रस की टॉप लाइन होती है उसे बोलते हैं हम लोग रीज लाइन, और जो बॉटम एज होती है उसे बोलते हैं हम लोग एव्स। जो डायग्राम में देखा होगा आपने, जो टॉप पॉइंट था उसे बोला था मैंने रीच, और जो बॉटम एज था उसे बोलते हैं हम लोग एव्स, ठीक है। पांचवा है पर्लिन्स। तो पर्लिन्स ऐसे मेंबर्स होते हैं जो रूफिंग शीट को सपोर्ट करते हैं और जिसपे हमेशा ट्रांसफर लोड एक्ट होता है, और ऐसे मेंबर्स जो रूफिंग शीट को सपोर्ट करते हैं। तो इस पर्लिन्स को हम एक प्रकार से हमारे ट्रस का हॉरिजॉन्टल बीम भी बोल सकते हैं, क्योंकि पर्लिन्स हमारे शीट को सपोर्ट देते हैं। जैसे बीम्स हमारे कॉलम को सपोर्ट देते हैं, स्लैब को सपोर्ट देते हैं, वैसे ही पर्लिन्स हमारे रूफिंग शीट को सपोर्ट देते हैं। तो पर्लिन इज अ काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल बीम्स इन अ रूफ ट्रस। और पर्लिन का जो स्पेसिंग होता है वो नॉर्मली 2 से 3 मीटर तक के होता है, ठीक है। और लास्ट मेंबर है सैक टाई। सैक टाई मतलब जो सेंटर का देखा था आपने, लॉन्गेस्ट टाई, सैक टाई वर्टिकल में देखा था आपने। उसका काम होता है डिफ्लेक्शन को और मूवमेंट को रिड्यूस करना ट्रस के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स थे, और भी कुछ कंपोनेंट्स है जैसे कि बेस प्लेट और एंकर बोल्ट्स। तो बेस प्लेट का काम होता है, बेस प्लेट इज प्रोवाइडेड टू सपोर्ट द शू एंगल एंड बेस प्लेट इज एंकर टू द कॉलम थ्रू एंकर बोल्ट्स। बेस प्लेट को हम अपने कॉलम से अटैच करते हैं एंकर बोल्ट के माध्यम से, और एंकर बोल्ट जो होते हैं वो दोनों भी रिएक्शन ऑफर कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों भी रिएक्शन एंकर बोल्ट्स ऑफर कर सकते। तो ये उसका खासियत है। बाद में है राइज। राइज मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट टू द लाइन जॉइनिंग ट्रस। और आखिरी में है ब्रेसिंग्स। ब्रेसिंग्स मतलब जो ट्रस के डायगोनल मेंबर्स होते हैं जो हम साइड में लगाते, जिसे बोलते हैं हम लोग साइड ब्रेसिंग्स। तो जो साइड के डायगोनल मेंबर्स होते हैं ट्रस के अंदर उसे बोलते हैं हम लोग ब्रेसिंग्स। अगर आप ट्रस का 3D व्यू देखे होंगे कहीं तो आपको पता होगा कि ब्रेसिंग्स किसे बोलते हैं। तो ब्रेसिंग्स का काम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लोड को सस्टेन करना। और ब्रेसिंग्स हमेशा लास्ट में प्रोवाइड करते हैं हम लोग, ट्रस के लास्ट में, टॉप और बॉटम में हम लोग ब्रेसिंग्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब ट्रस से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में तैयार होते हैं और आपको एग्जामिनेशन में पूछते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट, फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिफाइंग विंड वेलोसिटी द कंट्री हैज़ डिवाइडेड इनटू 6 जोन्स। तो विंड वेलोसिटी के लिए कंट्री को 6 जोन में डिवाइड किया है, अलग अलग जोन में, जिसके अलग अलग जोन में विंड की अलग अलग स्पीड चलती रहती है। सेकेंड पॉइंट है, एंगल ऑफ रूफ ट्रस फॉर AC शीट्स शुड नॉट बी लेस देन 30 डिग्री। थर्ड है, मोस्ट कॉमन सेक्शन फॉर प्रिंसिपल राफ्टर इज ट्वाइस चैनल प्लेस्ड बैक टू बैक। तो डबल चैनल बैक टू बैक प्लेस किए हुए सेक्शन हम लोग प्रिंसिपल राफ्टर के लिए मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं ट्रस के अंदर।
उसके बाद में एंगल सेक्शन कैन बी यूज्ड एज पर्लिन व्हेन द स्लोप ऑफ ट्रस इज लेस देन 30 डिग्री। तो पर्लिन के लिए हम एंगल सेक्शन का यूज़ तभी कर सकते हैं जब ट्रस का स्लोप 30 डिग्री से कम होगा। और जो मैक्सिमम स्पेसिंग है पर्लिन्स का एसी शीट्स के लिए वो हम रखते हैं 1.4 मीटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रूफ ट्रसेस से कंसर्न, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्रस से रिलेटेड जो भी टेक्निकल टर्म्स थी, जितने भी वन लाइनर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन के आपके सामने आते हैं एग्जाम में, वो सब बताने की कोशिश की। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।